नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में चुनावी रण पूरी तरह सजकर तैयार है। झारखंड में पहले चरण का मतदान जो है वो 13 नवंबर को होना है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो है पहली सूची जारी कर दी है गई है, जिसमें पोटका विधानसभा की अगर बात करें तो वहां से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मीरा जी मौजूद है। आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई फॉलो अप की ओर से। और कितना उत्साह है आपको लेकर? काफ़ी उत्साहित हूँ क्योंकि पार्टी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ और एक अ, कार्यकर्ता के नाते सबसे पहले तो मैं सभी चुनाव समिति के सभी सदस्यों को, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश में जो प्रभारी थे, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी को मैं जो मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को एक कैंडिडेट बनाए, उसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि एक साधारण कार्यकर्ता से एक दायित्व को लेने की ओर बढ़ी हूँ, तो इसीलिए बहुत खुश है। ऐसा कि देखा जाता रहा है कि अर्जुन मुंडा जी के साथ आप पहले भी जो है सामाजिक कार्यों में काफी आप सक्रिय रूप से भागीदार रही हैं। कई जगहों पर आप जाती रही हैं। ऐसे में अब जो है एक उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में जाएंगी, एक अलग अनुभव होगा। इसको लेकर के कितना उत्साहित हैं? मुंडा जी के साथ काफ़ी समय से मैं सामाजिक कार्यक्रम में जाती रही हूँ, चाहे पार्टी के कार्यक्रम में भी जाती रही हूँ। लेकिन एज ए एक कैंडिडेट आज जो एक दायित्व के साथ जा रही हूँ, वो अलग तरह का माहौल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उस पर खरे उतरूँगी और सभी से आपसी मधुर संबंध के साथ आगे बढ़ूँगी। पुटका विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी हैं और आप मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी, तो क्या आपने मुद्दे डिसाइड किए हैं कि किन मुद्दों को लेकर के पुटका के जनता के बीच में आप जो है आप चुनावी प्रचार में भाग लेंगे? सबसे पहले तो अभी कल घोषणा हुई है, उसके साथ-साथ अब क्षेत्र में जाना शुरू करूँगी, तो सबसे मिलने के बाद ही मुद्दे तय होंगे और किस तरह की वहाँ की चर्चा है, लोगों में क्या कमी-बेसी जो भी है, सब वहाँ की जनता से मिलूँगी, वहाँ के कार्यकर्ता से मिलूँगी, सभी से मिलने के बाद ये तय होगा कि आगे क्या करना है। और ये बहुत ही अच्छा होगा जो सबके साथ मिल-जुल के एक मधुर संबंध के साथ आगे बढ़ेंगे। एक सवाल मेरा ये है मैम कि खेल के क्षेत्र में भी आप काफ़ी रुचि रखती हैं। साथ ही जो है सरायकेला खारसा जिले के जो आर्चरी संघ की जो है आप अध्यक्ष भी हैं, और आर्चरी के क्षेत्र में दीपिका जी की अगर बात करें तो उनकी खोज भी में भी कहीं न कहीं आपका योगदान रहा है। तो खेल को कितना बढ़ावा मिलेगा अगर आप विधायक के तौर पर आती हैं तो? 2004 से हम लोगों ने सरायकेला खरसवां तीरंदाजी संघ का संचालन किया था। उस समय से बहुत सारे खिलाड़ी हम लोग एक लॉन्चिंग पैड की तरह वहाँ इस्तेमाल किया और अभी भी कई सारे ग्रामीण बच्चे हैं जो खेल के प्रति हमें रुझाव है शुरू से ही, चाहे फुटबॉल के क्षेत्र में हो या आर्चरी झारखंड में इतना अच्छा कर रहा है। जैसे दीपिका कुमारी एक साधारण सी छोटी सी बच्ची थी, जब वो कहीं खेल हमारे आर्चरी के बच्चों को देखी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी खेलूंगी और मेरे आर्चरी में आई। तो पहले लगा कि बहुत दुबली-पतली और उसको रिजेक्ट किया गया था, लेकिन वो मेरे पास आई और बोली हमको 3 महीना रख के देखिए, उसके बाद यदि नहीं करती हो तो आप निकाल। लेकिन उसकी उत्साह देखने को मिला और उस बच्ची ने इतना मेहनत की और उसके बाद नंबर 1 खिलाड़ी, वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बनी। उसके साथ-साथ कई सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे या गाँव के गरीब बच्चे हैं, अभी भी आर्चरी ट्रेनिंग चल रही है और लगातार कई लोग नौकरी ज्वाइन किए, सेल में ज्वाइन किए, आर्मी में ज्वाइन किए, रेलवे में ज्वाइन किए, कई की भविष्य बन गई। ये खेल के माध्यम से मैं तो कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल को अवश्य रखें। और मुंडा जी ने जो एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो शुरू किए, उसमें खेल को बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं, उसमें महत्व दिए हैं। तो अभी और आगे भी हमारे इस झारखंड प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैम, एक सवाल मेरा ये है कि झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अर्जुन मुंडा के साथ आप दिन भर रहती हैं, है ना? कहीं न कहीं आप हाउसवाइफ है, लेकिन इसके बावजूद जो है राजनीतिक जो है घर पर एक माहौल रहता होगा, तो इसका कितना सहायता आपको मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में?
मैं तो शुरू जब से शादी करके आई हूँ, एक हस्बैंड भी है, गार्जियन भी है और एक मार्गदर्शक भी है। सब तरह से उन्होंने हमको गाइड किया और आगे भी गाइड करते रहेंगे। मैम एक आखिरी सवाल मेरा कि वर्तमान में जो पोटका से विधायक है संजीव सरदार, वो इस बार भी झामुमो से प्रत्याशी हो सकते हैं, चूंकि 5 साल उन्होंने काम किया है क्षेत्र में और आप एक नई कैंडिडेट के तौर पर वहां जा रही हैं, तो कितना ये मुकाबला जो है आपके लिए मतलब मुश्किल साबित होगा या फिर आप इसको किस तरह से ले रही हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता तय करेगी और जनता 5 साल जो जेएमएम की सरकार रही वो देख चुकी है कितना खराब तरह से चल रहा था और सभी जनता जानती है और किसी से कंपटीशन नहीं है। अपना कर्म को अच्छा करना है, यही जानती हूँ मैं। देखिए, अभी हमने पोटका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर घोषित हो चुकी मीरा मुंडा जी से बात की। इनका कहना है कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जनता ने जो है झामुमो के कार्यकाल को देखा है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है, जिसको लेकर के वो जनता के पास जाएंगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in